बारिश की घनघोर रात थी। गोपू और पांचू पास में ही चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे और रेडियो सुन रहे थे। अगले 4 दिनों तक बारिश होने की संभावना है और बहुत तेज हवाएं भी चलेंगी। घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर न निकले। अरे पाचू, मन नहीं लगता है लालू के बगैर। लालू रहे और इस बारिश के मौसम में चाय पीने का मजा तो तभी आता है। हाँ हाँ, ठीक बोल रहे हो गोपू, ये बात तो बिल्कुल सही है। बिना लालू के मजा ही नहीं आता है। और ये बारिश तो ऐसा लग रहा है रुकने का नाम नहीं ले रही है। जो भी बोलो, बारिश में चाय पीने में तो मजा आ जाता है। तभी उधर से लालू आता हुआ दिखाई देता है, हाथ में छाता, और बारिश के बीच में आगे बढ़ता हुआ लालू पहुंचता है दुकान पर। अरे गोपू, तू यहाँ बैठा हुआ है। वो जो कंजड़ा बूढ़ा था ना, कंजूस, जिसके गांव के बाहर में घर था, वो मारा जा चुका है। अच्छा, वो मर गया। वो बुढ़ा तो बड़ा ही कंजूस था। जीते जी कभी भी किसी की कोई मदद नहीं की। हाँ हाँ, मैंने तो ये भी सुना है उसकी कंजूसी से परेशान होकर उसके घर वालों ने भी उसे छोड़ दिया था। हाँ, बिल्कुल सही सुना है। वही मारा जा चुका है। अब उसकी लाश को कब तक पड़े रहने दे हम लोगों को कुछ व्यवस्था करना होगा, वरना लाश घर के अंदर सड़ेगी तो गांव में महामारी फैलेगी। अरे हाँ, ये बात तो है। चलो चलते हैं, अब उसका कोई है तो नहीं। जो करना होगा हमें ही करना होगा। चल लालू, चल पहुंचते हैं उसके घर। गोपू, लालू और पांचू पहुंचते हैं। गोपू और लालू घर के अंदर चले जाते हैं। वहां देखते हैं एक बूढ़ा बिस्तर पर मरा पड़ा है और पास में कुछ संदूकें वगैरह रखी हुई है। अरे गोपू, इसके अंतिम संस्कार में खर्चे होंगे। वो खर्चे कहाँ से करेंगे? उसके लिए तो पैसे वैसे लगेंगे। अरे देख ना, ये बूढ़े ने जिंदगी भर कंजूसी की है। सारा माल बटोर कर रखा होगा, इसी घर में बटोर कर होगा कहीं पर। देख इन संदूकों में क्या है, क्या निकलता है। बुढ़े ने जिंदगी भर क्या क्या जमा किया है। अच्छा, देखता हूँ। और देखने पर एक संदूक जैसे खुलता है, उसमें सोने के मटके दिखते हैं। अरे देख गोपू, कितने सारे पैसे रखे हैं इसने। ये बुढ़ा जिंदगी भर पैसे सिर्फ जोड़ता रहा, न तो कभी किसी को कुछ खिलाया और न खुद खाया। जैसे तैसे जिंदगी बिताई। बात तो सही है। चल, अब ये पैसे करना क्या है, इन पैसों से इस बुढ़े को निपटाते हैं। मतलब कि इसका जो क्रियाक्रम है वो करते हैं और फिर जो पैसे बचेंगे आपस में बांट लेंगे। चल, मरने के बाद तो इसने किसी की मौज कर दी। हाँ, ये बात तो सही है। चल गोपू। अरे पांचू, जल्दी जल्दी चल, बांस लेके आ। हाँ हाँ, ला रहा हूँ, बस ला ही रहा हूँ। किसी तरीके से बांस से सेज तैयार होती है। अरे बूढ़े को बांध जल्दी से। चल, अब निकाल इसको। कंधे पे लेकर 4 आदमी उसे शमशान की तरफ बढ़ जाते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। शमशान में जैसे ही पहुंचते हैं, वहां देखते हैं एक अधजली लाश है। शायद बारिश की वजह से वो लाश अधजली रह गई हो। आंखें तो ऐसे बाहर आ रही थी उस लाश की, लग रहा था जैसे कि इससे डरावना और कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन जैसे ही इन्होंने रखा अर्थी को, वैसे ही बारिश और तेज हो गई। अरे चलो चलो चलो, भागो भागो, रखो इसे पास में। वहाँ जो है छावनी, उसमें चलते हैं। चल चल चल। हाँ हाँ हाँ, चलो 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 चलो। वहाँ तो एक लालटेन भी जल रहा है, थोड़ी रोशनी मिलेगी। बिजली की गर्जना और तेज हो रही थी और वैसे ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। लेकिन छावनी के अंदर किसी तरीके से चारों लोग खड़े हो गए। काफी देर तक खड़े रहने के बाद भी जब बारिश नहीं रुकी तो बैठ गए। वो तो एक लालटेन था जो हवाओं से झूल रहा था, लेकिन झूलते झूलते भी कम से कम रोशनी तो दे रहा था। अचानक से तेज हवा के झोंके से लालटेन बुझ गया। बुझते ही पांचू चिल्लाया, अरे देखो, लालटेन तो बुझ गया। अब बताओ, ये अंधेरा हो गया, मुझे तो डर लग रहा है। अरे क्या डरते हो? सुनो लालू,
पॉकेट में जो दिया सलाई है निकालो और जलाओ। दिया सलाई निकाल कर लालू लालटेन को जलाता है। ये लो, जल गया। अरे वो देखो उधर क्या हो गया, वो देखो वो। क्या हो गया? क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो? अरे देखो, अर्थी पे कोई नहीं है, अर्थी खाली है। चारों उस तरफ दौड़े। जब वो वहाँ पहुँचे तो वो देख रहे हैं सचमुच अर्थी में कोई नहीं है। अरे ये कहाँ गया? मुझे तो लगता है शेर वगैरह खा गया होगा इसे। अरे यहाँ पे शेर कहाँ से? इन जंगलों में शेर थोड़ी रहते हैं। कुछ तो हुआ है। वो जब लाइट बुझी तभी कुछ हुआ, लेकिन सर आवाज सुनकर जब उन्होंने नजर फेरा तो देखा पेड़ से उल्टा लटका हुआ वो कंजूस बूढ़ा हराधन की बॉडी जो भूत बन चुकी थी, वो एक पैर को चबा चबा के खा रहा है। कितना अच्छा है, खाने में मजा आ गया। अच्छा गोपू, लालू, पाचू, मेरे खजाने को लूटोगे? जिंदगी भर मैंने जमा किया पैसों को और मेरे पैसों से ऐश करोगे? सुनो, बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं अभी अभी भूत बना हूँ, मुझे भूख लगी है। मेरे लिए रसगुल्ले लाओ, रोटियां लाओ, नहीं तो इसी की तरह चिबा चिबा के खाऊंगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जो आधी मरी हुई लाश थी उसके ही पैर को ये चिबा चिबा कर खा रहा था। ए बुड्ढे कंजूस, तू पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। कभी किसी के काम नहीं आया। ठीक तो मर गया था, भूत बनकर वापस क्यों लौट आया? वापस क्यों लौट आया? तेरी गर्दन मड़ोड़ूंगा ना, तब पता चलेगा वापस क्यों आया हूँ। ऐसे पता नहीं चलेगा तुझे। सुन, मैं तेरी इन धमकियों से डरता नहीं हूँ, समझा? मैं अभी आता हूँ। तभी वहाँ पर एक भूतनी उतर कर आती है। अरे कौन है? चिल्लपो मचा रखी है। हमारे इस शमशान में नया कौन आ गया है? अरे तुम भूतनी हो? कुछ खाती क्यों नहीं हो, या फिर कुछ लेती क्यों नहीं हो? कैसी लग रही हो? अरे बुड्ढे, तुझे पहली बार देखा। तू यहाँ पर कौन है? यहाँ तूने बोर्ड पढ़ा नहीं है क्या? बिना हमारी अनुमति के कोई नहीं आ सकता। अच्छा, तू भानुमति है क्या जो तेरे से अनुमति लूं? मेरे पास बहुत धन है, उस धन से यहाँ बनाऊंगा महल। रहोगी मेरे साथ रानी बनके तो बोलो। तभी पीछे से उस भूतनी का पति निकल कर आता है। अरे कौन है? किससे बात कर रही है? अरे जीते जी परेशान किया। ये कौन है? तेरा लफड़ा चल रहा है क्या इससे? अरे चुप करो। तुम पहले भी शक्की थे और मरने के बाद भी शक्की हो। ये देखो कौन सा नया भूत आया हुआ है। अरे ये कौन है? अरे बुड्ढे, तू क्यों आया इस शमशान में? बिना अनुमति तू नहीं आ सकता है। अभी ये लड़ाई चल ही रही थी कि गोपू तांत्रिक के साथ पहुंच गया। अच्छा, तो तू जिंदा रहने पर भी किसी के काम नहीं आया, मरकर और लोगों को परेशान कर रहा है। तू चला जा यहाँ से। तू एकदम नहीं मेरे सामने आना, अभी बताता हूँ। और उसने तंत्र मंत्र से आखिर जला दिया। मैं आऊंगा, मैं फिर आऊंगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता है।